इस भर्ती में आप 24 अगस्त 2025 से 23 सितंबर 2025 तक अपना आवेदन भी फिल कर पाएंगे और आप केवल ऑनलाइन मोड से ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। और आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है हेड कांस्टेबल के लिए, आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है जिसमें आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी भी दी जाएगी। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको दी गई है, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2025। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी जाके आपके सभी क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो बीएसएफ की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से नई वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती में आप भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी आपको दी गई है। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी इस भर्ती में भाग ले पाएंगे। और अगर आप 10+2 पास आपने किया हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। और आपको जो इसमें वैकेंसी दी गई है हेड कांस्टेबल के पदों के लिए इसमें वैकेंसी दी गई है, जिसमें आरएम और आरओ के पदों के लिए वैकेंसी दी गई है। और महिला कैंडिडेट को जो यहाँ पर रेस लगानी होगी 800 मीटर की रनिंग के लिए, उनको यहाँ पर 4 मिनट का समय भी दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो हो सके तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सके। इस भर्ती में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है 1121 वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो हेड कांस्टेबल के पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जिसमें आरएम और आरओ के पदों के लिए वैकेंसी दी गई है। इसमें टोटल यहाँ पर 1121 वैकेंसी है, जिसमें हेड कांस्टेबल आरओ के लिए 910 वैकेंसी और हेड कांस्टेबल आरएम के पदों के लिए यहाँ पर 211 वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई मोड जो रहेगा, केवल आप ऑनलाइन मोड से अब इस भर्ती के लिए आवेदन फिल कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई ऑल इंडिया जॉब आपको दी गई है, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इन इंडिया, यानी भारत के किसी भी राज्य में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस भर्ती के पे स्केल यानी सैलरी के बारे में बात करें, आपको जो इसमें सैलरी दी जाएगी 21,700 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी भी दी जाएगी, यानी काफ़ी अच्छी सैलरी भी इसमें मिलने वाली है। और एप्लीकेशन फीस जो इसमें देनी होगी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 100 रुपये प्रति कैंडिडेट और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी होगी। एज लिमिट के बारे में बात करें, यहाँ पर अगर आपकी एज 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में है तो ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 18 ईयर से लेकर 28 ईयर और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 23 सितंबर 2025 तक की जाएगी। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 3 साल का दिया जाएगा। अगर आप ट्रेंडिंग टुडे 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन पर क्लिक करके उसके बारे में भी जानकारी ले पाएंगे। फिजिकल डिटेल्स के बारे में बात करें, इसमें जो हाइट मांगी गई है मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। और अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। रनिंग टेस्ट के बारे में बात करें, मेल कैंडिडेट को जो यहाँ पर रनिंग लगानी होगी 1600 मीटर की रनिंग के लिए 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप लगानी होगी 11 फीट की, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। और हाई जंप यहाँ पर 3.5 फीट की लगानी होगी, जिसके लिए यहाँ पर 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 800 मीटर के रनिंग के लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप वहाँ पर लगानी होगी फीमेल को 9 फीट की, इसके लिए 3 चांस मिलेंगे। और हाई जंप यहाँ पर 3 फीट की लगानी होगी, इसके लिए भी यहाँ पर 3 चांस दिए जाएंगे। एग्जाम पैटर्न के लिए भी आपको यहाँ पर बताया गया है, सभी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर बताया गया है, जिसके लिए आपको 120 मिनट का समय भी दिया जाएगा। यहाँ पर 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका यहाँ पर 1 नंबर कट कर लिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपके पास फोटो एंड सिग्नेचर, लाइट कलर बैकग्राउंड आपके पास फोटो होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा,
उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसके बाद डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग होगा केवल हेड कांस्टेबल आरओ के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद यहाँ पर मेडिकल होगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो आप इसमें 24 अगस्त 2025 से 23 सितंबर 2025 तक अपना आवेदन भी फिल कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपको इनको पढ़ लेना है और सम इम्पोर्टेंट लिंक्स पर आ जाना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म के सामने क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस भर्ती का आवेदन फॉर्म भी आपके सामने आ जाएगा, जिसे आप क्लिक करके अपना आवेदन फिल कर पाएंगे। और अगर आप इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस भी आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कंप्लीट जानकारी आपको इसमें दी गई है, आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और अपना आवेदन भी फिल कर लेना है। सो ऑल दी बेस्ट फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।